अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। तो काइंडली आप इसको मिस ना करें, वन बाय वन क्वेश्चन देख ले, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। और दूसरी बात ये ना, इस टेस्ट को मतलब ये वीडियो देखने से पहले, इस टेस्ट का सॉल्व करने से पहले, सब के सब क्वेश्चन मतलब पढ़ने से पहले मैं तो डिस्कस करूँगा, वन बाय वन समझा दूंगा। इससे पहले हम लोग कैंडी एक काम करें, इस चैप्टर को एक बार अपने बुक से, ये जो आपको अपने टीचर्स ने पढ़ाया होगा, बुक से एक बार रीड करें, या टीचर का जो लेक्चर बुक है उससे एक बार उस चैप्टर को रीड करें। क्योंकि जब आप चैप्टर रीड करेंगे और रीड करने के बाद यहाँ से हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन आएगा और रिप्रोडक्शन चैप्टर से स्पेशली ये स्किप नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इन द ह्यूमन द गोनेड्स आर द पार्ट ऑफ। कहते हैं इंसान के अंदर जो गोनेड्स है वो मतलब क्या काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन सिस्टम, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो गोनेड है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और एंडोक्राइन भी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है गोनेड्स के अंदर गेमिट्स बनते हैं, गेमेटोजेनेसिस होता है। और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होगा कि गोनेड्स के अंदर ग्लैंड्स मौजूद है। ह्यूमन मेल फीमेल में, ह्यूमन के अंदर मेल में सेरोटोनिन सेल्स है, लेडिंग सेल्स है जो बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और फीमेल के बॉडी के अंदर जो गोनेड्स है वो मतलब जहाँ पर जो एंडोक्राइन सेल्स मौजूद है, उसमें फोलिकल सेल्स है, कार्पस ल्यूटियम है, फोलिकल एस्ट्रोजन बनाते हैं, और जो कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन बना रहे हैं। सो गोनेड्स बेसिकली रिप्रोडक्टिव आर्गन भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है। ये गेमिट्स भी बनाते हैं और हार्मोन्स भी बनाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट। कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ सारे स्ट्रक्चर रिलेटेड है एक्सेप्ट यूरिथ्रा, एपिडाइडमस, यूरिटर, एपिडाइडमस, यूरिथ्रा, एंजाकुलेटरी डक्ट। इसके अंदर जो यूरिटर है, यूरिटर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि यूरिटर बेसिकली किडनी से ब्लडर तक यूरिन को ले आता है, वो किडनी से ब्लडर तक लाता है, ब्लडर के बाद वो यूरिन यूरिथ्रा के जरिए निकल जाता है। तो यूरिथ्रा में, ह्यूमन में, एपिडेडमस के अंदर तो स्पर्म स्टोर होता है। यूरिथ्रा वो है जिससे स्पर्म और यूरिन दोनों निकलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट्स, ये तो बिल्कुल मतलब सेमिनल वेसिकल और एपिडाइडमस जब मिलते हैं तो एजाकुलेटरी डक्ट बनता है। तो ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जो यूरिटर है वो सिर्फ यूरिन को ले आता है किडनी से ब्लडर तक। एपिडाइडमस स्पर्म को स्टोर और मेच्योर कर रहा है। यूरिथ्रा के जरिए यूरिन और स्पर्म निकल जाते हैं। एजाकुलेटरी डक्ट जब वास डिफरेंस स्पर्म ले आता है उसके अंदर सेमिनल वेसिकल ओपन हो जाता है। इन ह्यूमन, इंसान की बॉडी के अंदर जो है, ह्यूमन बॉडी में स्पेशली ये कौन कौन से पार्ट्स मौजूद है हमारे यहाँ पर। ह्यूमन बॉडी के अंदर, सॉरी स्टूडेंट, एक मैसेज आ रहा है। तो सॉरी, इन द ह्यूमन द टेस्टिस आर सिचुएटेड, पहला ऑप्शन है, एंड विद इन द पाउच कॉल दूसरा ऑप्शन है। सो द टेस्टिस बेसिकली, डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी एंड विद इन अ पाउच इट इज कॉल्ड द स्क्रूटम। तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि टेस्टिस क्या होता है, ये आउटसाइड द बॉडी और स्क्रूटम के अंदर, ये इनसाइड द बॉडी है नहीं। क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्पर्म के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। अब जब टेस्टिस का टेम्परेचर, ये टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होते हैं तो इसका टेम्परेचर कम होता है। अगर ये इनसाइड द बॉडी होते तो टेम्परेचर ज़्यादा होती, स्पर्म नहीं बनते। सो इनसाइड भी गलत है, लेकिन आउटसाइड यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के अंदर है नहीं डी ऑप्शन में। सो ये आउटसाइड द बॉडी और स्क्रोटम के अंदर मौजूद है। विच ऑर्गन इज यूज टू ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कौन सा ऑर्गन है जो स्पर्म को, या जिसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन, स्पर्म रिलीज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वजाइना के अंदर, दैट इज द पिनस। पिनस मेल की बॉडी के अंदर कपलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं जो स्पर्म को
रिलीज करते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस मौजूद है। वास्ट डिफरेंस तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल डक्ट है जो स्पर्म को स्टोर कर देता है। जो पिनस वो पार्ट है जो सी ऑप्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को रिलीज कर देता है। एपिडाइडमस बेसिकली क्या चीज है? द एपिडाइडमस इज द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ, प्रोक्सिमल कहते हैं आखिरी को, कहते हैं किस चीज का आखिरी हिस्सा है, तो ये वास डिफरेंस का आखिरी हिस्सा है एपिडाइडमस, सॉरी आखिरी नहीं, शुरुआत का, क्योंकि प्रोक्सिमल कहते हैं इनिशियल पार्ट को। एपिडाइडमस इज द प्रोक्सिमल पार्ट, एपिडाइडमस किसके शुरू में मौजूद है? सो बेसिकली देखो ना, ओविडक्ट ये तो मेल का है, ओविडक्ट फीमेल में होता है नहीं, वास डिफरेंस सही ऑप्शन है। फिर उसके बाद यूट्रस, ये तो फीमेल में, प्रोस्टेट तो ग्लैंड्स है। बेसिकली जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस शुरू होने से पहले क्या चीज मौजूद है? एपिडाइडमस। तो इसका मतलब एपिडाइडमस वास डिफरेंस से पहले मौजूद होता है, फिर बाद में वास डिफरेंस शुरू हो जाता है। एपिडाइडमस उसके प्रोक्सिमल या स्टार्च में मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ रोल इन द सीमन फॉर्मेशन? कौन सा है जो सीमन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है? एक सीमन के अंदर स्पर्म होता है और उसके साथ बाकी फ्लूइड है। फ्लूइड बनाने में दो ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, बोथ एंड बी नन ऑफ देम, क्योंकि प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स दोनों सीमन बनाने में इन्वॉल्व है और इस सीमन बनाने में हेल्प करता है, और इसके साथ सिमिनल विजिकल भी है जो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास नहीं। इन द मेल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? बिफोर द बर्थ, जस्ट आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द पेबरिटी, ड्यूरिंग एनी टाइम। सो ये आफ्टर द पेबरिटी हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ये तकरीबन 15 से 16 साल की उम्र में। द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन इज, प्राइमरी जो मेल सेक्स हार्मोन है उसके अंदर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो मेल का जो सेक्स हार्मोन है वो है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ले आता है मेल के अंदर। तो टेस्टोस्टेरोन इज आवर मतलब प्राइमरी सेक्स हार्मोन। द फंक्शन ऑफ द सिमिनल वेसिकल इज टू, जो सिमिनल वेसिकल ग्लैंड है उसका क्या रोल है? स्टोर द स्पर्म, ट्रांसफर द स्पर्म, प्रोड्यूस द अल्कलाइन सेक्रेशन, प्रोड्यूस द मोटिलिटी, प्रोवाइड द मोटिलिटी टू द स्पर्म। ये बेसिकली क्या चीज बनाता है? प्रोड्यूस द अल्कलाइन सेक्रेशन, ये अल्कलाइन सेक्रेशन कर देता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट्स। और खास कर इस सेमिनल वेसिकल से रिलेटेड पूछ ले तो सेमिनल वेसिकल का फंक्शन ये तो ये होता है कि अल्कलाइन वो स्पर्म को स्टोर नहीं करता है, वो उसको ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि अल्कलाइन सिक्रेशन कर रहा है। अल्कलाइन सिक्रेशन के अंदर फ्रक्टोज इसके अंदर बहुत ज्यादा है। अगर इस तरह आ जाए कि फ्रक्टोज कौन सा ग्लैंड बना रहे हैं, दैट इज द सेमिनल वेसिकल जो खुराक और नरिशमेंट दे रहे हैं स्पर्म को। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन इज, एक कहाँ पर फर्टिलाइज होती है? यूट्रस में, ओवरीज में, फॉलोपियन ट्यूब में, वेजाइना में। सो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जो ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट के प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर स्पर्म वेजाइना से जाके यूट्रस, ओविडक्ट, और ओविडक्ट के बिल्कुल इनिशियल पार्ट में, प्रोक्सिमल पार्ट में एक को फर्टिलाइज करते हैं। सो एक की फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब में होती है और वो भी बिल्कुल प्रोक्सिमल में, ओवरी के साथ आखिर में नहीं। A major part of the sperm consists the enzyme penetrate to the womb. कहते हैं स्पर्म का कौन सा हिस्सा है जो एग में पेनिट्रेशन में मदद करता है? द टेल है, द मिड पार्ट, एक्रोसोम। स्पर्म के एड में एक्रोसोम मौजूद है और इस एक्रोसोम के अंदर इंजाइम्स मौजूद है और इस इंजाइम का नाम है हाइलोरिनिडेज। जो हाइलोरिनिडेज इंजाइम है ये इस एक्रोसोम के अंदर मौजूद है और ये जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो एक्रोसोम बस्ट हो जाता है, हाइलोरिनिडेज इंजाइम रिलीज हो जाता है, एक के अंदर पेनिट्रेशन और एक पोर बनाते हैं जहां से स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर हो जाता है। तो इस सवाल में से एक्रोसोम भी आपका सही ऑप्शन है, लेकिन अगर इंजाइम पूछ ली, इंजाइम का नाम, तो स्पर्म के हेड में हाइलोरिनिडेज इंजाइम है जो स्पर्म को एग के अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। Which structure carry the sperm from the testis to the urethra? टेस्टिस से लेके यूरिथ्रा तक स्पर्म को कौन लेके? Which structure carry the sperm from the testis to the urethra? कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को टेस्टिस से यूरिथ्रा में? एपिडेर्मिस तो स्टोर कर देते हैं, जो वास डिफरेंस ऑटोमेटिक बात है, वो टेस्टिस से स्पर्म को लेके जाता है इजैकुलेटरी डक्ट पर, यूरिथ्रा में ये एंटर हो जाता है। सो दैट इज अल्टीमेटली द वास डिफरेंस। ये हमारे पास जो आ रहा है ये है वास डिफरेंस का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द, कहते हैं कि कौन सा फंक्शन है किस चीज का? द फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या चीज है? देखो डियर स्टूडेंट्स, फोलिकल जब भी बस्ट होता है, फोलिकल के बस्ट होने के बाद
उस स्ट्रक्चर को ओवरी के अंदर कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बेसिकली बस्ट फोलिकल को कहते हैं फीमेल ओवरी में। सो प्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, सपोर्ट द एग, सपोर्ट द स्पर्म डेवलपमेंट, ये बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। इसके साथ कार्पस ल्यूटियम से कुछ एस्ट्रोजन भी पैदा होता है ओवरी में, लेकिन कार्पस ल्यूटियम बेसिकली जो मेन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो है प्रोजेस्टेरोन। द शीडिंग ऑफ द यूट्राइन लीडिंग इन द फीमेल स्कार्ड, फीमेल में जो इंडोमेट्रियम शीड आउट हो जाता है उस फेज को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन। तो इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है शीडिंग ऑफ द ब्लड, दैट इज स्पेशली इंडोमेट्रियम। जब वो शीड आउट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ओव्यूलेशन इज, कौन सा हार्मोन है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए? हम कहते हैं जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वहां पर 14 डेज में एलएच हार्मोन आता है। सो एलएच हार्मोन आ करके वो फोलिकल को बस्ट कर देता है और ओव्यूलेशन करवा देता है, एग को रिलीज कर देता है। सो अल्टीमेट सही ऑप्शन क्या चीज है? एलएच होगा। क्योंकि अब दूसरा सवाल आपसे आ सकता है, एलएच एग के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस तरह सवाल आ जाए कि मल्टीपल बर्थ के लिए कौन सा हार्मोन होगा, दैट विल आल्सो बी द एलएच, क्योंकि एलएच एक को रिलीज करता है तो इसे मल्टीपल बर्थ भी हो जाती है। द साइट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस इन द मेल, मेल के बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है? सो ऑटोमेटिक बात है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट करता है, एपिडेर्मिस में स्टोर होता है, इजैकुलेटरी डक्ट तो स्पर्म और सेमिनल वेसिकल की सेक्रेशन को ले आता है, और जो ल्यूमेन होता है वास डिफरेंस का, तो स्पर्मेटोजेनेसिस सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर जो स्पेस है वहां पर स्पर्म बनते हैं। हाउ मेनी स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय द वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स? जब देखो ना डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आता है, फिर उसके बाद दो सेकेंडरी बनते हैं, दो सेकेंडरी से फिर चार स्पर्मेटेड बनते हैं। अगर वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं तो उससे दो सेकेंडरी, फिर चार स्पर्मेटेड, चार स्पर्म बन जाता है। सो सही ऑप्शन हमारे पास क्या चीज है? फोर है। सो दीज आर द फोर। अगर ये वन प्राइमरी के बजाय वन सेकेंडरी होता, सो एक प्राइमरी दो सेकेंडरी में, दो सेकेंडरी चार स्पर्मेटेड एंड चार स्पर्म में। अगर ये वन सेकेंडरी होता तो फिर हमारा ऑप्शन टू होता, क्योंकि वन सेकेंडरी से दो स्पर्मेटेड बनते हैं और दो स्पर्मेटेड से दो स्पर्म बनेंगे। लेकिन इस टाइम हमारे पास प्राइमरी है, सो प्राइमरी से दो सेकेंडरी, दो स्पर्मेटेड बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या? अरेंज द करेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस, सॉरी अरेंज द स्टेजेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ये ऊपर वाले सवाल को भी बाउंस बैक करेगा। तो हमारे पास जो सबसे पहले आता है, अगर आप देख ले, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फिर हमारे पास बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म। सो अगर आप देख ले बेटा, पहले स्पर्मेटोगोनिया आएगा। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया, सो ए ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद मतलब ए ऑप्शन सही है या गलत है? स्पर्मेटोगोनिया आएगा, स्पर्मेटोगोनिया के बाद ए ऑप्शन क्या कहता है? वो कह रहे कि फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया, फिर थ्री प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर थ्री के बाद फाइव स्पर्म्स। ये तो गलत हुआ। फिर बी ऑप्शन की तरफ आते हैं। बी ऑप्शन में कहते हैं कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, सही है, पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है। फिर थ्री ऑप्शन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी सही है। फिर फोर आता है, फोर के बाद सेकेंडरी, ये भी सही है। फिर टू आता है, टू के बाद स्पर्मेटिड, ये भी सही है। फिर फाइव आता है, फाइव के बाद स्पर्म। इसका मतलब है हमारा बी ऑप्शन सही है। The next one. Which of the following nourishing and protection of the sperm in the seminiferous tubule? मेल के seminiferous tubule के अंदर जो स्पर्म होते हैं उसको प्रोटेक्शन कौन देता है, खुराक कौन देता है? तो अल्टीमेटली सर्टोली सेल। ए ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है वो सही है। सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहते हैं, जो स्पर्म को खुराक भी देते हैं और नरिशमेंट भी देते हैं, उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं। The primary oocytes and the primary spermatocytes are found by, देखो जो प्राइमरी होता है, पहले हमारे पास होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ओगोनिया होता है, उससे प्राइमरी ओसाइट बनता है। सो जब स्पर्मेटोगोनिया होता है या ओगोनियम होता है, वो माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। हाँ, प्राइमरी पर मियोसिस करके सेकेंडरी बनाता है, फिर वो मियोसिस टू करके स्पर्म या एग बनाता है। तो बेसिकली जो प्राइमरी बनता है वो माइटोसिस से बनता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी ओसाइट्स उस वो मियोसिस के जरिए
मत पर बनते हैं। तो प्राइमरी माइटोसिस प्राइमरी। अब दूसरा सवाल ये आपसे पूछ सकता है कि रिडक्शन डिवीजन मियोसिस किस में होता है। मियोसिस प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट खुद मियोसिस के जरिए डिवाइड होते हैं और ये जब बनते हैं माइटोसिस के जरिए बनते हैं। विच कन्वर्जन आकर ड्यूरिंग द मियोसिस टू, कि मियोसिस टू के दौरान क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी तो ऊपर पहले बताया था जब मियोसिस वन होता है तो उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। जब से मियोसिस टू होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर के स्पर्मेटेड बना देता है। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी ये तो मियोसिस वन है। स्पर्मेटोगोनिया जब भी करता है वो तो माइटोसिस करता है, मियोसिस करता नहीं है। सेकेंडरी टू द स्पर्मेटेड ये सही ऑप्शन है हमारे पास, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो मियोसिस टू करके स्पर्मेटेड बना देता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों का डिफरेंस क्या चीज़ है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है, माइटोसिस के जरिए बनता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब क्रोमोसोम ऑफ हो जाते हैं। तो उसका मेन डिफरेंस क्रोमोसोम की नंबर में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसिस के जरिए बनता है, इसमें 23 हो जाता है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज, स्पर्मेटोगोनिया तो बेसिकली वो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है डिप्लॉयड होता है। सो जब डिप्लॉयड है तो ऑटोमेटिक बात है इसमें 45 एप्लॉयड क्रोमोसोम तो है नहीं, दैट इज द डिप्लॉयड एंड 46 क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद होता है। द हार्मोन एसेंशियल फॉर द मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ये तो रिपीट हुआ है, दैट इज अल्टीमेटली द टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पांसिबल है मेल सेक्स कैरेक्टर के लिए। So what is the interstitial or leading cell located in the testis? Testis के seminiferous tubule के दरमियान leading या interstitial cell मौजूद होते हैं। Inside the seminiferous tubule, yes. Where is the interstitial cells located? Interstitial cell कहाँ पर मौजूद है? ये seminiferous tubule की inside है या between the seminiferous tubule है। So सही ऑप्शन क्या चीज़ है हमारे पास, ये between the seminiferous tubule मौजूद होते हैं। What happened to the corpus luteum if fertilization is not occur? अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, बेटा मैंने बार बार कहा, एक बार चैप्टर को पढ़ ले, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है तो वहां पर एक हार्मोन पैदा होता है, उस हार्मोन का नाम है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कार्पस ल्यूटियम को जिंदा रखता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, LH हार्मोन खत्म हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बगैर जो कार्पस ल्यूटियम है वो 26 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। सो अगर प्रेगनेंसी न हो, कार्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन न हो, प्रेगनेंसी न हो, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है। हाँ, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस से कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पैदा होता है जो इस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है 3 मंथ के लिए। Which hormone maintain the uterine lining during the early pregnancy? प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की वाल को कौन, प्रेगनेंसी को वैसे मेंटेन करना, एस्ट्रोजन भी थोड़ा सा रोल है, LH या प्रोजेस्टेरोन इसका काम नाम है। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, ये एंडोमेट्रियम के अंदर वास्कुलराइजेशन कर रहा है, यूट्रस के अंदर जितना भी फंक्शन होता है बाद में सारा का सारा प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। Which phase of the menstrual cycle does the ovulation occur? ovulation किस फेज में, फोलिकुलर फेज में तो फोलिकल होता है, एस्ट्रोजन बनता है। ल्यूटियल फेज में कार्पस ल्यूटियम होता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है। मेंस्ट्रुअल फेज में तो बिल्कुल एंडोमेट्रियम टूट जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। सो ओव्यूलेशन फेज के दौरान एग रिलीज होता है, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन फेज, जिसके अंदर ओव्यूलेशन हो जाती है। Which of the following is not the function of the estrogen? एस्ट्रोजन का काम क्या नहीं है, थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ये कर रहा है, इनहिबिशन ऑफ द FSH, इनहिबिशन ऑफ द FSH थोड़ा सा करेगा आखिर में, लेकिन वास्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल ये करेगा या नहीं करेगा, इनहिबिशन ऑफ द LH secretion. Which of the following is not, ये कहते हैं इनहिबिशन ऑफ LH secretion नहीं कर रहा है, बल्कि तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन का काम क्या नहीं है, थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम कर रहा है, इनहिबिशन ऑफ द FSH ये FSH को इनहिबिट कर देता है मिड ऑफ द साइकिल में, वास्कुलराइजेशन ये इसका मेजर फंक्शन है एस्ट्रोजन का, ये वास्कुलराइजेशन कर रहा है हमारा मतलब यूट्रस की वास्कुलराइजेशन ये कर रहा है, ये बेसिक इसका मेजर फंक्शन है। और साथ में जो कर रहा है अगला जो नेक्स्ट है, डियर स्टूडेंट्स 1 मिनट में इसको देख लो। अच्छा, ये वास्कुलराइजेशन कर रहा है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा
इधर माइक का मसला बना। तो कहते हैं कौन सा फंक्शन नहीं है एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम भी कर रहा है, इनहिबिशन ऑफ द एफएसएच भी कर रहा है, वास्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल भी कर रहा है, इनहिबिशन ऑफ नो। एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है मिड ऑफ द साइकिल में, मिड ऑफ द साइकिल 14 डेज को, ये असल में इनहिबिट नहीं कर रहा है। इसके हाई होने से ये पॉजिटिव फीडबैक कर रहा है एलएच के ऊपर, ये उल्टा एलएच को ज्यादा सिक्रीट करता है, इनहिबिट तो करता ही नहीं। तो अगर ये सवाल आता है कि ये इनहिबिट कर देता है एफएसएच को मिडल ऑफ द साइकिल में, लेकिन रिलीज करता है एलएच को, एलएच के ऊपर इसका पॉजिटिव फीडबैक है। या अगर सवाल इस तरह आता है एलएच जो ट्रिगर होता है, एलएच की सिक्रीशन किस हार्मोन से होती है, तो एस्ट्रोजन करता है इन मिड ऑफ द साइकिल। विच स्ट्रक्चर सर्व एज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सा टेम्पररी ग्लैंड्स है, तो उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट्स है, फोलिकल्स है, ओगोनियम है, या कार्पस ल्यूटियम है। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम कुछ दिन के बाद ये डिजेनरेट हो जाता है, 14 दिन के बाद डिजेनरेट होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। टेम्पररी ग्लैंड्स है फीमेल की बॉडी के अंदर। In which ways the menstrual cycles does the progesterone secretions peak, प्रोजेस्टेरॉन कब पीक पर होता है? सो मेंस्ट्रुएशन फेज में तो कोई नहीं होता, क्योंकि इसमें ब्लड शेडिंग हो जाती है, ओवुलेशन में तो एग निकलता है। फिर उसके बाद एक होता है फोलिक्यूलर, एक होता है सेक्रेटरी फेज। फोलिक्यूलर फेज वो होता है जिसके अंदर फोलिकल्स होते हैं, जो एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। सो जब फोलिकल के बाद ओवुलेशन फेज हो जाती है, एग रिलीज हो जाता है, तब जा करके सेक्रेटरी फेज शुरू होता है। सो पहला फेज फोलिक्यूलर होता है, उसके बाद ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद सेक्रेटरी फेज जब शुरू होती है, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। सो प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन असल में सेक्रेटरी फेज में होती है। सेक्रेटरी फेज तब शुरू होती है जब ओवुलेशन हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है। The ovulation in the female continue with after puberty to the menopause. Before the birth to the menopause, कहते हैं ओवुलेशन, ओवुलेशन एक होता है ओवोजेनेसिस प्रोसेस। अच्छा, एक अजीब सा सवाल है, बड़ा सुनो। ओवुलेशन इन द फीमेल कंटिन्यू फ्रॉम, इज कंटिन्यूअस फ्रॉम, ओवुलेशन कब से होता है? आफ्टर द प्यूबरिटी टू द मेनोपाज। ये तो सही ऑप्शन है कि प्यूबरिटी से स्टार्ट होता है, मेनोपाज पे फीमेल में ओवुलेशन प्रोसेस खत्म होता है। आफ्टर द प्यूबरिटी टू द मेनोपाज, हाँ अगर ओवुलेशन होता ओवोजेनेसिस प्रोसेस होता। स्टूडेंट ध्यान से बात सुन ले, अगर ओवुलेशन के बजाय ओवोजेनेसिस प्रोसेस होता, सो ओवोजेनेसिस बर्थ से शुरू होता, फिटस स्टेज में बिफोर द बर्थ टू मेनोपाज हो। सो ओवोजेनेसिस का प्रोसेस फिटस में ही शुरू होता है, बिफोर द बर्थ शुरू होता है, फिर मेनोपाज तक। तब ऑप्शन हमारा ए होता अगर ये लिखता ओवोजेनेसिस। लेकिन इधर ओवुलेशन का मतलब है एक का रिलीज होना, एक तो फिर प्यूबरिटी से रिलीज होता है, प्यूबरिटी के बाद रिलीज होता है, और मेनोपाज स्टेज तक। द एवरेज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एट द एज ऑफ, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन फेज कब स्टार्ट होता है? 19 से लेकर के 16 साल की उम्र में। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। सो ओवुलेशन आकर 8वीं स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस स्टेज में होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला स्टेज होता है वो फोलिक्यूलर होता है। जो मिड होता है द साइकिल, वहां पर ओवुलेशन हो जाता है, उसके बाद सेक्रेटरी फेज आता है या ल्यूटियल फेज आता है। सो मिड ऑफ द साइकिल में 14 डेज में ओवुलेशन हो जाती है, अगर वो 28 दिन का हो। अगर ये 30 दिन का हो तो ये 15 को होता है, अगर ये 36 दिन का हो तो ये 18 को होगा। सो ओवुलेशन एक जब रिलीज होता है हमेशा मिड ऑफ द साइकिल में होता है। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, कौन सा हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन करेगा? ये तो ऑक्सीटोसिन, हार्मोन चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो ये फिर हार्मोन नहीं देखेंगे इंशाल्लाह ताला। असल में ऑक्सीटोसिन वो है जो फीमेल में एजाकुलेटरी डक्ट को डायलेट करता है और मिल्क सिक्रेशन करवा देता है। और अगर ये मिल्क सिक्रेशन की बात ना होती, मिल्क प्रोडक्शन होता, सो मिल्क प्रोडक्शन के लिए फिर हमारे पास प्रोलेक्टिन होता। सो प्रोलेक्टिन मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, और जो मिल्क सिक्रेशन है वो ऑक्सीटोसिन कर रहा है। The placenta perform all of the following function except, प्लेसेंटा का क्या काम है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई बच्चे और माँ को देता है। रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन वेस्ट, यस बच्चे से इसको रिमूव भी कर रहा है। सेक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन भी कर रहा है। सेक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, ऑक्सीटोसिन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये बेसिकली हाइपोथैलेमस का है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है। सो ये प्लेसेंटा का हार्मोन नहीं है। द हार्मोन काज द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन फॉर द इम्प्लांटेशन, कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है? दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। बेसिकली एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना, वहाँ पर इम्प्लांटेशन के लिए वास्कुलराइजेशन करना, वहाँ पर
प्रोटीन प्रोविजन करना, ये सारा का सारा प्रोजेस्टेरॉन और उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना कि वहाँ पर फिर हमारे पास जो एम्ब्रियो है उसकी इम्प्लांटेशन भी सही हो सके. In female, the FSH stimulate the growth of. In female, FSH stimulate the growth of. FSH जब आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो ओवरी के अंदर जा करके किसको स्टिमुलेट कर रहा है? सो दैट विल स्टिमुलेट द फोलिकल इन द ओवरी. वो फोलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, क्योंकि FSH हमेशा आ करके फोलिकल को स्टिमुलेट करके उससे एस्ट्रोजन बनवाता है, कार्पस ल्यूटियम नहीं. कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना प्रेगनेंसी के बाद कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का काम है, वैसे LH की वजह से होता है. तो फोलिकल हमारे पास जो है सही ऑप्शन है. Which phase of the menstrual cycle is associated with the highest level of the estrogen? Estrogen कब होता है? So जब FSH आता है फोलिकल को स्टिमुलेट करता है. फोलिकुलर फेज जब स्टिमुलेट होता है फोलिकल, तो उसे FSH पैदा होता है. सॉरी एस्ट्रोजन पैदा होता है. सो एस्ट्रोजन जब FSH आता है फोलिकल को स्टिमुलेट करता है, वो एस्ट्रोजन बनाता है. सो फोलिकुलर फेज हो गया. ल्यूटियल फेज में अगर पूछता, प्रोजेस्टेरॉन पूछता तो फिर ल्यूटियल फेज में था. प्रोजेस्टेरॉन पूछता तो फिर सेक्रेटरी फेज में था. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन कंट्रक्शन ड्यूरिंग द लेबर, कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस को भी कंट्रैक्ट करता है? दैट इज आल्सो द ऑक्सीटोसिन, जो मिल्क को इजैकुलेट भी करेगा और मिल्क रिलीज भी करेगा और यूट्रस को भी कंट्रैक्ट करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग टू इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल coincide with each other, कि कौन से दो इवेंट्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो साथ साथ चलते हैं? उसके अंदर दो इवेंट्स होता है, डिक्रीज इन द LH लेवल एंड द ओवुलेशन. ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि LH जब कम होता है ओवुलेशन हो नहीं सकती, क्योंकि LH ज्यादा होता है तब ओवुलेशन होती है. द ओवुलेशन एंड द थिकनिंग ऑफ द यूट्रस, ये सही है, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है एग रिलीज होता है. एग रिलीज कब होता है? जब फोलिकल बस्ट होता है. फोलिकल बस्ट होता है, एग रिलीज होता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है. कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन जाके थिकनिंग ऑफ द यूट्रस कर रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है. उसके बाद द हार्मोन दैट रीच एट द एस्ट पीक ड्यूरिंग द पोस्ट ओवुलेटरी फेज इज. पोस्ट ओवुलेशन के बाद कौन से हार्मोन पीक पर होते हैं? ओवुलेशन के बाद जो पीक पर होता है दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बस्ट होता है, फोलिकल बस्ट होता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है, ओवुलेशन हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन पीक पर होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंटाजियस डिजीज दैट अफेक्ट्स द ह्यूमन म्यूकस मेम्ब्रेन, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट? कौन सी बीमारी जो सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग डिजीज है? सो दैट इज द गोनोरिया. गोनोरिया है जो नेजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये अटैक करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज काज्ड बाय द ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट? कौन सी बीमारी है जो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट से होती है? गोनोरिया एंड सेपेलस. ये तो है, पर ये ओब्लिगेट नहीं है, बहुत सारे सेल को अफेक्ट कर सकता है. म्यूकस मेम्ब्रेन जहां जहां पर होगा, जिस सेल पर होगा तो उसको अफेक्ट करेगा. द एड्स एंड सेपेलस, एड्स है पर सेपेलस नहीं है. जेनिटल एर्पेस एंड सेपेलस, जेनिटल एर्पेस स्पेसिफिक है, ओब्लिगेट है, पर सेपेलस स्पेसिफिक नहीं, वो बहुत सारे ऑर्गन पे काम अटैक करता है. सो बेसिकली एड्स एंड जेनिटल एर्पेस ये दोनों वायरल डिजीज है, और ये वायरल डिजीज स्पेसिफिक सेल्स पे अटैक करते हैं.